क्या आप किसी और के यूज़ किए हुए सैनिटरी नैपकिन को फिर से इस्तेमाल करोगे दोबारा? नहीं, राइट? कोई भी नहीं करेगा, हमें से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। बट जाने अनजाने हम और आप ऐसा करते हैं। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं हो, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि जो फेमिनाइन सैनिटरी नैपकिन मार्केट में आते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और वो सारे प्लास्टिक के बने हुए सैनिटरी नैपकिन हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम उन सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करके यूज़ करके फेंक देते हैं तो वो गंदगी में से उठाए जाते हैं वो गंदे सैनिटरी नैपकिन वापस, बिकॉज वो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो उन सारे सैनिटरी नैपकिन को, प्लास्टिक के बने हुए सैनिटरी नैपकिन को उठाकर वापस कारखानों में लेकर जाया जाता है। एक ऐसा खतरनाक केमिकल उसमें इस्तेमाल किया जाता है विच इज कॉल्ड डाइऑक्सिन केमिकल, और ये डाइऑक्सिन केमिकल डालकर वापस से पैड्स बनाए जाते हैं। एंड देन क्योंकि प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता, और इतनी प्लास्टिक कहाँ से आती है, तो ये सैनिटरी नैपकिन वापस से रिसाइकल होते हैं। देन उन्हें वापस से हार्मफुल केमिकल डाल के साफ़ किया जाता है, और फिर से उनके सैनिटरी नैपकिन बनाकर मार्केट में भेज दिए जाते हैं, और हम और आप वही इस्तेमाल कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन? क्या आपको ये पता था? WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% फीमेल्स में जो भी गायनोकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं या फिर कैंसर होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक वाले सैनिटरी नैपकिन्स के इस्तेमाल करने से होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेमो देने जा रही हूँ एक ऐसे सैनिटरी नैपकिन के बारे में जो कि प्लास्टिक से बिल्कुल नहीं बना। हाय गाइस, मैं हूँ विदुषी, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ दिशा फेयर ट्रेड के एनियन सैनिटरी नैपकिन के बारे में। ये एक ऐसा सैनिटरी नैपकिन है जो कि इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन है, प्योर सर्जरी वाले कॉटन से बना हुआ है, रिसाइकल नहीं होती हैं, पर्यावरण को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती हैं। बाकी सैनिटरी नैपकिन्स प्लास्टिक से बनी होती हैं, उनमें 99% प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, और वो सारे हमारे पर्यावरण को तो दूषित करते हैं, साथ ही साथ हमें भी, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। और ये मैं नहीं कह रही, WHO की रिपोर्ट ने ये दावा किया हुआ है। तो चलिए मैं आज के इस वीडियो में एनियन सैनिटरी नैपकिन जो कि दिशा फेयर ट्रेड ब्रांड से है, इस सैनिटरी नैपकिन और बाकी अदर ब्रांड्स की सैनिटरी नैपकिन को कंपेयर करके बताती हूँ। साथ ही साथ हम इन दोनों पैड्स को टीयर आउट करके देखेंगे, मतलब उन दोनों की जो लेयर्स हैं, कभी आपने निकाल के देखी ना हो शायद, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी सारी लेयर्स की, कितने लेयर्स का एक पैड होता है और कितना होना चाहिए। इसकी जो सोखने की क्षमता है वो भी हम चेक करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आज के इस वीडियो में दो टेस्ट करके बताऊंगी। एक तो एनियन सैनिटरी नैपकिन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, सोखने की क्षमता कितनी है बाकी अदर पैड से, ये बताऊंगी, और दूसरा मैं इसकी लेयरिंग्स बताऊंगी। ये 7 लेयर का पैड आता है एनियन सैनिटरी नैपकिन, 7 लेयर का सैनिटरी नैपकिन है, और मार्केट में जो ब्रांड्स आते हैं अदर ब्रांड्स वो सिर्फ 4 या 3 लेयर्स के होते हैं। तो चलिए, एक मैंने लिया है, आप देख सकते हो अदर ब्रांड का सैनिटरी नैपकिन है जो कि मार्केट में मिलता है। एक ये जो मैं ओपन कर रही हूँ ये है एनियन सैनिटरी नैपकिन। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी चेक कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी चेक करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक बार में जो एक महिला होती है उसको 50 ml लिक्विड मेंस्ट्रुएशन के दौरान 50 ml जो ब्लड है वो निकलता है। तो मैंने 50 ml ऑफ वाटर ही, इतना ही अमाउंट में वाटर लिया है। लेकिन जो अदर ब्रांड्स होते हैं वो सैनिटरी नैपकिन में 100 ml ऑफ वाटर सोखने की क्षमता बताते हैं। जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ना उनमें ये बताया जाता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं ना, लाइव चेक कर लेते हैं उसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने 50 ml ऑफ वाटर फ़िलहाल लिया है, 100 नहीं लिया है, पहले आधा आधा करके चेक करते हैं। तो मैंने 50 ml ऑफ वाटर, अदर ब्रांड्स जो है सैनिटरी नैपकिन का दूसरा ब्रांड है, इस सैनिटरी नैपकिन पर मैंने डाल दिया है। सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैं ले रही हूँ एनियन सैनिटरी नैपकिन के लिए, और मैं डाल रही हूँ इस पर। अब आप लाइव, इसमें आप लाइव रिजल्ट देखोगे, मतलब कोई भी विदाउट एडिटिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कैन सी दैट सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देंगे। मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। 50 ml ऑफ वाटर, इतना ही अमाउंट मैंने इसमें लिया है और एनियन सैनिटरी नैपकिन पर मैं डाल रही हूँ। देखिए, एक बार में 50 ml लिक्विड सोखने की ज़रूरत पड़ती है एक पैड को। तो पैड एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए जिसमें लिक्विड सोखने के बाद भी एयर फ्लो बना रहे, क्योंकि उससे इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। टिश्यू पेपर से मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मैंने टिश्यू पेपर अदर ब्रांड के सैनिटरी नैपकिन पर डाला है, 50 ml ऑफ वाटर भी ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि एयर फ्लो बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर आपके वजाइनल एरिया पर ये सैनिटरी नैपकिन 50 ml यानी हैवी ब्लीडिंग के बाद अगर लगता है तो इचिंग की प्रॉब्लम, रिएक्शन की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें हो सकती हैं। एनियन सैनिटरी नैपकिन को आप चेक कर लीजिए, लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। एक भी पॉइंट यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, पानी का एक भी बूंद नहीं दिखेगी, क्योंकि इसमें एयर फ्लो बना हुआ है।
यू कैन सी दैट मैं अच्छे से दबा के दिखा रही हूँ। एनियन सैनिटरी नैपकिन ऐसा होता है एक्चुअली इसीलिए क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, इसकी जो इसमें जैसे ही हम वाटर डालते हैं ये जेली में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। तो जैसे ही मैंने इसमें टिश्यू पेपर डाला, कुछ भी वाटर इसके ऊपर नहीं आया क्योंकि इसमें एयर फ्लो बना हुआ है। चलिए एक बार फिर से मैं चेक करके आपको बता देती हूँ। फिर से मैंने 50 ml ऑफ वाटर लिया है और लाइव में दिखा रही हूँ, इसीलिए कैमरा घुमा कर दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने कितना वाटर लिया है। ओके, तो चलिए जूम आउट कर देती हूँ और 50 ml ऑफ वाटर मैंने फिर से ले लिया है। 100 ml चेक करते हैं हम, क्योंकि 100 ml की कैपेसिटी होती है किसी भी सैनिटरी नैपकिन की। तो एक बार फिर से यहाँ पर मैं 50 ml ऑफ वाटर लेकर अदर ब्रांड के सैनिटरी नैपकिन पर डाल रही हूँ। यू कैन सी दैट, आप इसकी हालत देख सकते हो गाइज। मतलब कैमरे पे मुझे देख के हंसी आ रही है अभी फ़िलहाल, लेकिन डालना तो है ही और दिखाना तो है ही कि क्या रिज़ल्ट है लाइव। हालत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए क्या बुरी हालत हो चुकी है। एक टिश्यू पेपर पूरी तरह से गीला हो चुका है और इवन इसमें से मतलब अगर डिलीवरी के टाइम पे कोई महिला इसे इस्तेमाल कर ले, यानी आफ्टर डिलीवरी जब ब्लीडिंग हैवी रहती है तब 100 ml ब्लीडिंग भी हो जाती है एक महिला को। सेम अमाउंट ऑफ वाटर मैं एनियन सैनिटरी नैपकिन पर डाल रही हूँ और अब आप देखिए, अब आप चेक कीजिए, अब आप खुद देखिए, अपनी आंखों से देखिएगा ये रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। 50 ml ऑफ वाटर इसने जेली में कन्वर्ट कर लिया है ऑलरेडी। इसमें ज़रा सा भी पानी ऊपर की तरफ नहीं आया, अच्छा खासा एयर फ्लो बना हुआ है। मेरे हाथ में भी बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, जबकि अदर ब्रांड का जो पैड था उस पर मैंने टच करके देखा था, 50 ml भी नहीं सोख पाया था वो। 100 ml टोटल जो कैपेसिटी होती है वो एनियन सैनिटरी नैपकिन पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि यही वो पैड्स हैं, यही इको फ्रेंडली पैड्स हैं जो कि 100 ml वाटर जेली में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनमें ऐसी लेयर्स हैं, इनमें ऐसे जेल्स हैं। यू कैन सी दैट मैंने 50 ml ऑफ वाटर फिर से लिया है, इसी अमाउंट का वाटर अदर ब्रांड पे डाला था, वो अभी तक उसकी हालत ख़राब है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। एक टिश्यू पेपर ले लेती हूँ और इस टिश्यू पेपर को लेके, वेट एक सेकेंड, ये देखिए ये मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है और अभी भी इसकी हालत इतनी बुरी है अदर ब्रांड की। ठीक है, एनियन सैनिटरी नैपकिन को आप देखिए, इसको 100 ml ऑफ वाटर सोखने की कैपेसिटी भी है, यानी कि देखिए आप ज़रा सा भी पानी नहीं लग रहा है। टिश्यू पेपर एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मैं अच्छे से दबा के देख रही हूँ, तब भी ये पूरा का पूरा जो पैड है वो मोटा हो चुका है, अंदर जेली जो है वो अंदर कन्वर्ट हो चुकी है और ऊपर सूखा हुआ है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टेस्ट। अब सेकंड टेस्ट में आपको इन दोनों सैनिटरी नैपकिन की लेयर्स दिखाती हूँ। एक अदर ब्रांड है मेरे पास सैनिटरी नैपकिन का, जिसकी फर्स्ट लेयर मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको। ये फर्स्ट लेयर पूरी तरह से प्लास्टिक की बनी हुई है। यू कैन सी दैट, पूरा प्लास्टिक है गाइस। ये प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें ना तो एयर फ्लो होता है बल्कि हमारा जो प्राइवेट ऑर्गन रहता है उसमें भी इचिंग की समस्या आ जाती है इस प्लास्टिक की वजह से। कैन यू इमेजिन, हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं यार, मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ। सेकेंड लेयर मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रही हूँ, ब्लू कलर की लेयर है और इस ब्लू कलर की लेयर में आप यकीन नहीं मानोगे डाइऑक्सिन सबसे ज़्यादा रहता है। जैसे ही ब्लड के कांटेक्ट में आता है ऊपर डाइऑक्सिन केमिकल आता है और हमारी रिप्रोडक्शन सिस्टम को, हमारे प्राइवेट ऑर्गन को बहुत ही हार्म करता है। थर्ड लेयर जो होती है वो जेली होती है, हर पैड्स में जेली होती है, लेकिन सबकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, सबकी सोखने की क्षमता उतनी नहीं होती जितनी एनियन सैनिटरी नैपकिन की होती है, जैसे कि मैंने लाइव डेमो करके आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। सो यू कैन सी दैट इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लेयर हैं। ये थर्ड लेयर है जो कि जेली है और ये सारी जेली आप देखिए मैंने हाथ में लिए, जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। 100 ml ऑफ वाटर, 50 ml ऑफ वाटर भी नहीं सोख पाई, 100 ml तो बहुत दूर की बात है। तो ये जेली मैंने आपको दिखा दी। ओके, अब हम इसकी फोर्थ लेयर देख लेते हैं। इसकी फोर्थ लेयर पूरी तरह से स्ट्रे पर चिपक चुकी है अच्छी खासी, और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से आपका जो है ये 4 लेयर का पैड है एंड देन ये फोर्थ लेयर भी प्लास्टिक की है। चलिए एनियन सैनिटरी नैपकिन पर आ जाते हैं। दिशा फेयर ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का ये जो सैनिटरी नैपकिन है, इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन, जो कि
पूरी तरह से 100% प्योर सर्जरी वाले कॉटन से बना हुआ है। बार बार मैं ये कह रही हूँ क्योंकि सच में ये सर्जरी वाले कॉटन से ही बना हुआ है, जो कि प्योर सर्जरी वाली कॉटन होती है। फर्स्ट लेयर मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, आपको खुद यकीन हो जाएगा। इसके साथ सेकेंड लेयर भी निकल गई है। सो फर्स्ट लेयर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए फट गई है। कागज़ जो होता है वो फटता है, प्लास्टिक जो होती है वो फटती नहीं, ठीक है। फर्स्ट लेयर पूरी तरह से छोटे छोटे होल्स थे फर्स्ट लेयर में और ब्रीदेबल थी। सेकंड लेयर जो है वो है नेगेटिव आयन चिप, जो कि बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होती है गाइस। इसके कांटेक्ट में जैसे ही हमारा जो ब्लड होता है वो आता है, बैक्टीरियाज को किल कर देता है। नेगेटिव आयन चिप बहुत ही ख़ास चीज़ है, इसकी वजह से स्मेल भी नहीं आती है। और आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, नेगेटिव आयन चिप बहुत ही काम की होती है। इसमें 5000 नेगेटिव आयन डिस्चार्ज करती है ये, ठीक है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। थर्ड जो लेयर निकाल रही हूँ मैं, ये भी पूरी तरह से प्योर कॉटन की बनी हुई है। देखिए पूरा कॉटन दिख रहा है और फोर्थ लेयर भी इसके साथ निकल गई है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ लेयर प्योर सर्जरी में जो कॉटन यूज़ होता है वो, और पूरी तरह से ये फट रहा है, यानी कि अच्छे से टेयर आउट हो रहा है, कुछ भी प्लास्टिक नहीं है इसमें। एंड ये है इसका फिफ्थ लेयर, जो कि पूरी तरह से जेल है गाइस। यस, इतना सारा जेल जो कि लगभग 400 ml वाटर अब्जॉर्ब कर सकता है। इसमें अगर मैं 300 ml वाटर और भी डाल दूंगी ना तो भी ये अब्जॉर्ब कर लेगा। और मेरे हाथ भी बिल्कुल सूखे लग रहे हैं, यू कैन सी दैट। बाकी उसका जो जेली है, ये देखिए आप साइड में ही रखा है वो अदर पैड, उसकी जेली में और इसकी जेली में कितना फ़र्क है। इसकी जेली बिल्कुल एक एक दाना, जेली का जो एक एक दाना है वो खिला हुआ है और पूरी तरह से सूखा हुआ है। देखिए मेरे हाथ में पूरा साफ़ हो चुका है। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी 7th लेयर की, जो कि लास्ट लेयर है, पूरी तरह से ओरिजिनल कॉटन की बनी हुई है। मतलब जेली के नीचे एक और लेयर उन्होंने लगा के रखी है, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल भी इसीलिए किया है क्योंकि ये कॉटन से बना हुआ है। एंड दैट इज़ द लास्ट लेयर। ये भी ऑलरेडी कॉटन से बनी, कॉटन से नहीं बनी बट हाँ ये कागज़ से बनी हुई है। सो कागज़ एक महिला को ईश्वर का दिया हुआ जो सबसे खूबसूरत वरदान होता है वो है मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म, और इसी के ज़रिए वो एक बच्चे को जन्म देती है, माँ बनने का गौरव प्राप्त करती है। लेकिन हम जो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हैं, डाइऑक्सिन हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में जाने से हम उस गौरव से वंचित हो सकते हैं, माँ बनने की गौरव से। तो क्या आप चाहते हो ऐसा हो? नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट, कोई भी नहीं चाहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। अगर आप समझ रहे हो तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को ये बात समझ आए कि इस तरह के पैड्स, इस तरह के सैनिटरी नैपकिन भी मार्केट में अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो भी डिस्काउंट होगा उस पर आप जाके क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और एक बार अपने स्वार्थ के लिए एक बार इन सैनिटरी नैपकिन्स को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। Okay, so thank you so much for watching this video. Bye bye and take care.